इकोटोन जीवों या समुदायों के विषय में हमने चर्चा करी। पारिस्थितिकी तनाव क्षेत्र या इकोटोन दो मुख्य समुदायों के परस्पर मिलन क्षेत्र को हम तनाव क्षेत्र या इकोटोन कहते हैं। ये नेस्ट टेररिस्ट होते हैं, मतलब दो जलवायु के क्षेत्र के हैं या दो बायोम के क्षेत्र के हैं। इन दोनों के जो संक्रमण क्षेत्र है उसे हम पारिस्थितिक तनाव क्षेत्र या इकोटोन कहते हैं। भिन्न भिन्न समुदायों के बीच का ये जो क्षेत्र है जिस पर हमें दोनों की ही विशेषताएं देखने को मिलती हैं। प्रकृति में समुदाय विशेष सीमाओं द्वारा अलग अलग नहीं रहते, अपितु दो पड़ोसी समुदायों का अपना आपस में मिलन स्वाभाविक है। इस क्षेत्र में तीन तरह के जंतु पाए जाते हैं जो स्वयं के तथा आपस में मिलने वाले पड़ोसी समुदायों के होते हैं। अतः इकोटोन दोनों समुदायों के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। इस क्षेत्र में अधिक प्रकार की जातियां तथा जीव संख्या का घनत्व पड़ोसी समुदायों से अधिक होता है। वन तथा घास स्थल के बीच की रेखा, दो स्थलीय या जलीय समुदायों के बीच की दीवार आदि तनाव क्षेत्र के उदाहरण हैं। इस मध्यस्थ क्षेत्र में प्रत्येक समुदाय को जीव अपने आप वातावरण को बनाए रखते हैं जो लगातार विपक्षी होता रहता है। उदाहरण के लिए एक झाड़ी या कच्छ समुदाय के बीच प्रकाश, रोशनी, भोजन की अन्य आवश्यकताओं के बीच प्रतियोगिताएं हमें देखने को मिलती हैं। ऐसी स्थिति या ऐसे क्षेत्र में भौतिक कारक तीव्रता से बदलते हैं। ऐसी दशा को समुदाय के बीच तनाव तेजी से बढ़ता है तथा तनाव क्षेत्र तंग संकुचित बढ़ जाता है। प्रिंसिपल ऑफ एज की बात करें, कोर का सिद्धांत करें तो नियमित रूप से किसी पड़ोसी समुदायों की तुलना में तनाव क्षेत्र में अधिक जातियां तथा अधिक जीव संख्या पाई जाती हैं। इस कोर या किनारी का सिद्धांत कहते हैं। तनाव क्षेत्र में जंतुओं की अधिक संख्या का कारक है। अधिक मात्रा में भोजन का आश्रय हमें होता है जो कि भौतिक प्रकार के पेड़ पौधों में उपलब्ध होता है। इस तरह प्रकृति को जिसने विभिन्न जीव या जीव संख्या का घनत्व अधिक हो सकता है उसे कोर प्रभाव कहा जाता है। यही जंतुओं की अधिक जनसंख्या का कारण भोजन व आश्रय के लिए पेड़ पौधों की संख्या अधिक होना माना जाता है। इस संदर्भ में तो बायोम्स की जब स्टडी करते हैं, जैव भूगोल की जब हम स्टडी करते हैं तो हम विभिन्न जीवों के अध्ययन जब हम करते हैं तो उनकी भौतिक विशेषताओं के विषय में अध्ययन करते हैं। वहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतुओं और उनके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो उसी संदर्भ में जब दो जीवों के संक्रमण क्षेत्र का अध्ययन करते हैं जिसे हम इकोटोन या बायोम्स, इकोटोन या तनाव क्षेत्र कहते हैं। विश्व में आप जब इसके हम बायोम्स के अध्ययन करेंगे तो आप देखोगे कि मरुस्थलीय क्षेत्र जहाँ पे समाप्त होता है तो आपको जो वनस्पति क्षेत्र चालू होगा उसका प्रभाव हमें धीरे धीरे देखने को मिलेगा। तो एक तरह से वह क्षेत्र क्या हुआ, उसका इकोटोन हो गया या तनाव क्षेत्र हो गया। ऐसे ही आप देखा होगा कि आर्कटिक क्षेत्र में या टुंड्रा क्षेत्र और कोनधारी वन क्षेत्र, टैगा क्षेत्र आपस में जो लाइन है वो इसके एक तनाव क्षेत्र है जहाँ पर दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो विश्व में बहुत सारे इकोटोन क्षेत्र हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप विश्व के विभिन्न
इकोटोन क्षेत्र या संक्रमित क्षेत्रों को देखें और बताएं कि कहाँ कहाँ वहाँ पर कौन कौन से क्षेत्रों में आपस में संक्रमण की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। उसी प्रकार से भारत में कौन कौन से तनाव क्षेत्र हैं, यदि हम उसको एक नक्शे के तौर पर देखें तो हिमालय के ऊंचाई पर जाने पर हमें अलग अलग इकोटोन हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि जलवायु में उसी प्रकार से परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। मैदानी क्षेत्र में आओगे, पहाड़ से उतर कर मैदानी क्षेत्र में आओगे तो हमें अलग प्रकार का इकोटोन देखने को मिलेगा। मरुस्थलीय क्षेत्रों से और मैदानी क्षेत्रों का जो संक्रमण है हमें अलग प्रकार का इकोटोन देखने को मिलेगा। हमें कोस्टल एरिया पे और उसके पठारी क्षेत्रों में देखेंगे तो हमें अलग इकोटोन देखने को मिलेगा। उनकी भौतिक विशेषताएं, वहाँ की जीव जंतु की विशेषताएं, उनके प्राकृतिक जो अंतर संबंधता है, जो पारस्परिक संबंध हैं या उनके साथ अनुकूलता की स्थिति है, वो आपको उसी प्रकार से देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें एक जीवोम या बायोजियोग्राफी में जब उसका अध्ययन करते हैं तो ये चीज़ें हमें मोटे मोटे तौर पर देखने को मिलती हैं। भारत के लक्षद्वीप आइलैंड्स को आप देखेंगे, जिसको हम कोरल आइलैंड्स कहते हैं, वहाँ पर कोई सागरीय द्वीप है, लेकिन उस पर आपको कोस्टल कोरल्स और उसके अंदर जो अंदर पाई जाने वाली वनस्पति क्षेत्र है उसका और कोस्टल एरिया की इकोटोन आपको अलग देखने को मिलेगा। तो विश्व में हर तनाव क्षेत्र अलग अलग विशेषताओं के आधार पर अलग अलग विभक्त है और अलग अलग प्रकार से हमें उनकी रूपरेखाएं देखने को मिलती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हमने जीवों या तनाव क्षेत्र के विषय में चर्चा करी। तो तनाव क्षेत्र क्या होता है? दो जीवों के बीच में या दो पारिस्थितिकी क्षेत्रों को विभाजित करने वाला या उनके अलग अलग विशेषताओं को इंगित करने वाला क्षेत्र तनाव क्षेत्र या इकोटोन कहलाता है। यह वह क्षेत्र होता है जो हमें ये इंगित करता है कि भाई अब तुम्हारी सीमाएं समाप्त हो गई और अब दूसरे वाला जो विशेषता वाला प्रदेश है उसकी सीमाएं प्रारंभ हो गई हैं। वहाँ पर आपको उसी प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलेंगी जो विशेषताएं आपसे भिन्न होगी। भिन्नता का कारण स्थिति है, जलवायु है और वहाँ की भौतिक विशेषताएं हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।